अच्छा जी, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ आवर सेमिनार क्लास। ओके ओके जी, आपने कोई बात पूछनी हो तो आप चैट पे पूछ सकते हैं, और चैट पे आप जो है वो आपने इंग्लिश में क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके जी, तो बात हो रही थी कि थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल। क्लाइंट आपको कहता है 2 महीने में प्रोजेक्ट करना है, तो फिर आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, नए रिसोर्सेज उसमें डाल सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट को आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लाइफ में तरक्की कर सकते हैं जी। अच्छा, अहम बात यह है डॉक्यूमेंटेड। व्हेन योर टास्क इज डॉक्यूमेंटेड, आप अपनी चीज़ों को, अपने काम को डॉक्यूमेंट करते जाएं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह की है जी, याद रखें। साइंटिफिक वर्क में दो बातें आ जाती हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, और इस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ये सारा काम आपका जो है, ये सारा काम जो है, ये आपका चलेगा। ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है जी। डॉक्यूमेंट में आपका वर्ड के डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी हो सकती हैं, कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। इवन ये हमारा LMS जो है, ये भी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, कि हमने जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने स्टेप्स को नोट करते हैं। हम उसी के अंदर आपके देखें मार्क्स जो है वो ग्रेडिंग उसी में हो रही है, ठीक है, उसी के अंदर। दैट इज़ ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। लाजमी नहीं कि वर्ड का डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल भी हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, एनी सूटेबल वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट। तो आप पेपर के ऊपर भी नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। अगर बड़ा टास्क है तो फिर बेहतर ये होता है कि आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर टूल, कंप्यूटर नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं टू डॉक्यूमेंट योर थिंग्स। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट जो है वो 2 तरह की है जी, याद रखें। एक ये है कि ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसर्च, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो काम आपने करना है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। आप उसमें जो है फिर आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं, आप टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस काम को करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने लिए मेंटेन करते हैं व्हेन यू आर डूइंग सम टास्क, व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, व्हेन यू आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर, व्हेन यू आर स्टडीइंग योर कोर्स, ठीक है। आप जो है ये सारी फाइलें अपनी मेंटेन करते हैं। दूसरी तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है, एक एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो गया, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन आप कोई सर्वे करते हैं तो वो भी आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा बैक एंड पे डाटा, ये सारा आपने जो अपने पास रखना होता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो होता है जब आप अपने टास्क को जब आप रिपोर्ट करते हैं, वो आपका MS का थीसिस भी हो सकता है, PhD का थीसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब आप दूसरों के लिए वही चीज जो आपने काम किया है उसको आपने प्रेजेंट करना है। वो आपके थीसिस की रिपोर्ट भी हो सकती है, वो आपकी टास्क का सॉल्यूशन भी हो सकता है जो यहाँ पे आप मुझे सबमिट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन फाइल भी हो सकती है कि ये अब मेरी सबमिशन है जो आप सबमिट करते हैं दूसरों के लिए। वो आपका रिसर्च पेपर भी हो सकता है। याद रखें जी, दुनिया में ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क होता है वो रिसर्च पेपर्स के ज़रिए जो है उसे पब्लिश किया जाता है, फॉर अदर्स रिपोर्ट किया जाता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो फिर आपने वो जो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें से आप डाटा को, मटेरियल को कंडेंस्ड फॉर्म में, एक सूटेबल फॉर्म में आप पिक करके प्रेजेंट करते हैं जी। बहुत ज़्यादा वर्क आपका क्या जो होता है, वो आप एक रिसर्च रिपोर्ट थीसिस बन जाता है। PhD का थीसिस 2-250 सफ़ों का है, लेकिन फिर आपने उसे जब कंडेंस फॉर्म में वो करना है, कंक्रीट फॉर्म में, आप उसका रिसर्च पेपर बनाते हैं। मे बी 2-3 रिसर्च पेपर्स बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
और कलेक्टिवली जो है वो जो है 30-40 पेजेस बनेंगे। रिसर्च पेपर आप लाजमी बनाते हैं जी, क्यों बनाते हैं? कि दुनिया में जो काम आपने किया है दुनिया को उससे फ़ायदा हो, जो आपने फाइंडिंग्स की हैं बाकी लोगों को उससे जो है वो फ़ायदा हो, ठीक है? ये आपका पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट है, दूसरों के लिए रिपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपके क्या हैं? मटेरियल आपका क्या है? जो आपने अपने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ रिजल्ट्स, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, उसमें रफ मटेरियल भी है, उसमें कंक्रीट ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल भी है, ठीक है जी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च पेपर जब आप लिखते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि स्पेस, नंबर ऑफ पेजेस आपके बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड स्पेस में आपने बहुत सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी होती हैं। तो उसके लिए अगर आप इंग्लिश, ये मेरी बात जो है मतलब अगर आप स्पेशली एमएस और पीएचडी का सोच रहे हैं तो ये बात ज़हन में रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इंग्लिश यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, कि भाई आपने अगर कॉन्फ्रेंस पेपर है तो बस 5-6 पेजेस से ज़्यादा ना, रिसर्च पेपर है मैक्सिमम 10-12 पेजेस, स्पेस कम है। तो आप अगर इंग्लिश लिखना चाहें लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर्स हम लिखते तो इंग्लिश में, अनलेस हमारा उर्दू का डिसिप्लिन होता तो, या कोई और लैंग्वेज होती उसमें लिखते, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम इंग्लिश में करते हैं। तो स्पेस जो है वो आपकी लिमिटेड होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन मैनी प्लेसेस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, आप क्या करते हैं उसे कंक्रीट फॉर्म में, एक्यूरेट फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में आप वही चीज़ जो है वो बयान करते हैं, और वो फॉर्म क्या कहलाती है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज आल्सो लाइक इंग्लिश, ठीक है, बट इट इज कंक्रीट एक्यूरेट वे ऑफ, शॉर्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए साइंटिफिक टास्क। उसी मैथमेटिकल इक्वेशंस को देख के, क्योंकि वो कंक्रीट और एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होती, उन्हीं इक्वेशंस को, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है दुनिया में बाकी लोग आपके काम से फ़ायदा उठा सकते हैं, वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब वही ये नॉलेज का करेक्टरिस्टिक है जी, याद रखें, एक्यूमुलेटेड, कि जो चीज़ें पिछले लोगों ने, प्रीवियस जनरेशंस ने, न्यूटन्स ने, बाकी गलीलियो ने, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट की हैं, आइंस्टाइन ने, उन लोगों ने जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस, वो अब आपने एक्यूमुलेट की हुई हैं, और आपका काम बाकी लोग, आगे वाली जनरेशन जब वो यूज़ करेंगी, नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन ना होती, यार कोई अपना काम करके फेंकता जाता, फिर क्या होता? किसी को पता ही नहीं होता कि भाई प्रीवियस क्या चीज़ें जो है वो नोन हैं, क्या चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं इस दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में। तो नॉलेज तो ग्रो ना करता ना कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन बीइंग्स का। तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं जी, ठीक है? रिपोर्ट करने के लिए, दूसरों के लिए भी डॉक्यूमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीसिस, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, ठीक है? अच्छा, ये मैं साइंटिफिक वर्क की बात कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड जो आर्ट वर्क होता है, उसमें क्या होता है कि किसी ने नावल लिख लिया, उसमें आइडियाज़ दे दिए। अब वो आर्ट वर्क, कोई स्टोरीज़ किसी ने लिख ली, कोई फ़िक्शन पे चीज़ें लिख ली, कांसेप्ट्स एंड आइडियाज़ तो होते हैं उनमें, ठीक है? बट दे आर नॉट साइंटिफिकली यूजेबल थिंग्स। साइंस हम उन्हें नहीं कहते, ठीक है ना? तो वो आर्ट वर्क में आ जाती हैं। वो भी पब्लिश्ड मटेरियल होता है, ठीक है? नॉवल, स्टोरीज़, बुक्स वगैरह, ठीक है? तो वो जो है वो भी पब्लिश्ड होता है, लेकिन वो आपका आर्ट वर्क होता है, साइंटिफिक वर्क नहीं होता। साइंटिफिक ये है कि एक्यूरेट, कंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स, उसमें कैलकुलेशंस होंगी, मेजरमेंट्स होंगी, फार्मूले होंगे, ठीक है? डाटा टेबल्स होंगी, वो साइंटिफिक वर्क होगा। अच्छा, अब आप एक्यूमुलेशन में एक डायरेक्शन मैंने आपको बताई है कि भाई आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, दूसरों के लिए आपने रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है? दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि दूसरे आपके एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट कर सकें, आपके टास्क को बेहतर बना सकें, ठीक है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। एक्यूमुलेशन तभी पॉसिबल होगी जब आप, नॉलेज एक्यूमुलेशन, नॉलेज तभी ग्रो होगा जब आप पिछले लोगों का काम भी जो है वो आप अपने उससे, अपने काम को उससे लिंक करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट एमएस में रिसर्च करते हैं, कि आपने अपने काम को प्रीवियस जो लोगों ने काम किया हुआ है उस डोमेन में, उस टॉपिक के ऊपर, आपने उससे जो है उसे लिंक करना है लाजमी तौर पे। अभी एक्सरसाइज 2 में आप देखें, बी कैटेगरी में आप जो बना रहे हैं कि अभी ये मैंने एक्सरसाइज करनी है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रपोजल दी हुई है, किसी ने कहा जी वोटिंग सिस्टम मैंने बनाना है, किसी ने कहा मैंने ब्लड का सिस्टम बनाना है, ब्लड डोनेशन का सिस्टम बनाना है, ठीक है। किसी ने कहा जी मैंने जो है ये वाले जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना है। अब उसमें ये दैट इज ए प्रोजेक्ट, उसमें नॉलेज एक्यूमुलेशन नहीं है, न्यू नॉलेज नहीं जनरेट करना, इसलिए नॉलेज एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी पार्ट नहीं है कि भाई बाकी लोगों ने क्या किया हुआ है। लेकिन जब आप न्यू नॉलेज जनरेट करना चाहते हैं तो फिर ये मस्ट है कि आप देखें बैकवर्ड डायरेक्शन, कि पहले से नॉलेज जो है वो कहाँ तक पहुंचा है इस शोबे में, इस टॉपिक के ऊपर। तभी आप जो है वो एक कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपको एमएस पीएचडी की डिग्री, जो एमफिल पीएचडी की डिग्री मिलेगी। अभी ये आपकी जो है दैट इज द साइंटिफिक प्रोसेस। अभी बीएस डिग्री में ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने ये लर्न करना है चीज, ठीक है। कि नॉलेज आपका ना सिर्फ बैकवर्ड एक्यूमुलेटेड हो, लिटरेचर रिव्यू जिसे हम बोलते हैं, कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पहले ये काम कर चुके हैं। ये ना हो कि आप वही काम दोबारा से कर रहे हो जो पहले इससे बेहतर हो चुका है। तो इसे बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि आपने अपना रिसर्च पब्लिश इस तरह से करना है वर्क, कि बाकी लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जी जो साइंटिफिक वर्क के जो है वो होते हैं। आई होप कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है। अभी मैं आपको जो है इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। एक तो मैंने अटेंडेंस लगानी है, चले अटेंडेंस लगा लेते हैं। जो लेट कमिंग स्टूडेंट्स हैं, ये देखें जी, ये हमारी साइंटिफिक फाइल है। मैं नोट करता जा रहा हूँ, मैयर करता जा रहा हूँ कि स्टूडेंट ने कितना काम जो है वो किया हुआ है, कितने काम हमारे अभी मैं आपको एलोकेट कर चुका हूँ, कितना आपका स्कोर आ गया है, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है ये अटेंडेंस की जो है ये फाइल है। इसमें मैं जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, एक उनमें थे सुहेल महमूद, ओके जी। इनका मुझे लगता है कि इंटरनेट का मसला होगा, तो या दूसरी दफ़ा जो है वो लेट आ रहे हैं। और दूसरे हैं, दूसरे अभी कौन से आए हुए थे जी, मोहम्मद जुहैब, इनका भी इंटरनेट का मसला लग रहा है। तो मे भी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप जो लेट स्टूडेंट आए हैं याद रखें जी, हाँ जी, जिन टास्क में कम मार्क्स हैं उनका मैं जो है बता देता हूँ क्या इम्प्रूवमेंट करने की जा सकती है। अच्छा जी, जो आप लेट हैं, आपने ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस के ऊपर, आपने जो है इसको लाजमी तौर पे जो है वो आपने इसे देख लेना है, स्टडी करना है, ठीक है। मतलब वीडियो को, मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन लेक्चर आप नहीं भी अटेंड कर सकते तो इश्यू नहीं है, आप आ गए, आपकी हाजिरी लग गई। लेकिन यह कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने करना क्या है। और एलएमएस के ऊपर आपने अपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड करने हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, एलएमएस पे आपने अपलोड करने हैं। तो जब आप एलएमएस पे अपलोड करेंगे तो फिर आप जो है क्या हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग हो जाएगी और आपका कोर्स जो है वो आपका पास होगा जी, जब आप एलएमएस के ऊपर जो है वो करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको बताता हूँ जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये हम आपका ये जो टास्क है प्रेजेंटेशन वाला, जिसमें आप नॉलेज मैप एक्सेल फाइल में आप समरी एक बनाते जा रहे हैं किसी भी अपने थ्योरी के टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन मे बी एक्सेसिबिलिटी इससे जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, एक्सेसिबिलिटी। दूसरी बात यह है कि जो आपका प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसमें टेक्स्ट की आपने पिक्चर लेके डाला हुआ है। टेक्स्ट को स्लाइड्स के अंदर आप अपना टाइप करें टेक्स्ट, किसी और का आपने पिक्चर लेके जो है वो ऐसे नहीं डाल देना। और जो भी आप टेक्स्ट उसमें लिखें आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकें, याद रखें जी, ठीक है। तो ये दोनों टास्क में ये दो आपकी जो है ये वीकनेसेस हैं।
तीसरा टास्क जो स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है, इसमें ये वाला टास्क कि टेक्स्ट जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो है वो डाली हुई हैं, ये मैं जो है आपको शो भी करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये कौन से स्टूडेंट हैं जी? हसन खान। ये मैं आपको अभी शो करता हूँ। मैं ये ओपन कर लूँ, टास्क C1। ये कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ये ऐसे किया हुआ है, ठीक है। C1 में हसन खान ने वर्ड की डॉक्यूमेंट भी वो किया हुआ है और एक्सेल भी अपलोड की हुई है। कुछ बाकी स्टूडेंट्स ने ये जी, मैं आपसे अभी बस 1 मिनट में शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये हसन खान का ये वर्क नज़र आ रहा है जी आपको। उन्होंने 18 वेबसाइट्स दे दी हैं जी, बहुत अच्छे, ठीक है जी। मैंने 10 कही थी, आपने 18 दे दी, दैट इज़ वेरी गुड, यू हैव ऑब्टेन गुड मार्क्स इसमें आपने। अच्छा, ये जो 18 वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये उठाई हैं वेबसाइट्स, ठीक है। अच्छा, फिर इनको एक्सेल में आपने डाल दिया है। कुछ स्टूडेंट इन्होंने वर्ड में डाल दिया, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये जो पैराग्राफ है, ये जो है ये उन्होंने एक्सेल में जो है वो डाला हुआ है। एक्सेल में एक पूरा पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट ने किया है, हाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल में जो है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, पैराग्राफ जो है वो डाल दिया है। लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट। हाँ, ये मैं आपको शो करता हूँ। आप देखें, ये जो है ये भी उन्होंने, ये नज़र आ रही है जी, एक्सेल फाइल नज़र आ रही है। अब देखें, ये जो है एक्सेल में वही टेक्स्ट उन्होंने वर्ड में लिख दिया हसन ने, इन्होंने जो है वो ज़रा खान ने जो है ये इसमें लिख दिया है, ठीक है। इन्होंने जो है ये एक्सेल में टेक्स्ट डाल दिया है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप चीज़ों को मेजर करते हैं, नोट करते हैं, तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप स्टूडेंट का डाटा मैं सेव कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी का मैं आपका सिस्टम बना रहा हूँ, उसमें मैं डाटा जो है वो सेव करता हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं कहता हूँ कि जी स्टूडेंट के ऊपर मैं पैराग्राफ लिख दूँ, स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डिग्री प्रोग्राम है, अब ये सेमेस्टर में इनरोल हुआ है, ये एफएससी का, ये पैराग्राफ की फॉर्म में मैं दे दूँ, दे सकता हूँ ना। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने पैराग्राफ लिख दिया एक वेबसाइट के बारे में। आपने क्या करना है, इसको अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी भी है तो एक तो इसको अगले कॉलम में लिखें, ऊपर लिखें डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। दूसरा बेहतर ये है कि आप इसके एट्रीब्यूट्स निकालें। अभी उधर हसन खान की उसमें आया था जी, फाइवर इज एन इस्राइली वेबसाइट, ठीक है। तो आप इसमें उसका ओरिजिन, कंट्री, कॉलम का नाम लिखें, इसराइल, अपवर्क, कंट्री, यूके, यूएस, जो भी बनता है, ठीक है। सिंपली हायर्ड, इसका जो कंट्री है, इस कंपनी का जो कंट्री है वो आप दे दें। आप एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट का देखें, जैसे डेटाबेस में पूरा टेबल होता है, कॉलम्स होते हैं भाई, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका जो है एफएससी के मार्क्स थे, ये उसका जो है फ़ोन नंबर है, ये उसका डिग्री प्रोग्राम है, ये एडमिशन डेट है, ये ग्रेजुएशन डेट है, ये सीजीपी है। कभी भी इंग्लिश का पैराग्राफ तो नहीं होता ना, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ होती हैं। तो जब एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ होती हैं तो उससे क्या हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछूं ना, कंट्री बताएं जी, तो अभी आपको मुझे बता सकते हैं ये किन किन कंट्रीज से बिलोंग करती हैं ये वेबसाइट? नहीं बता सकते, हालांकि उसमें वो लिखा हुआ था कि भाई ये कंट्री, इसका ये कंट्री है। इंफॉर्मेशन मौजूद भी हो तो एक्सेसिबल नहीं है। जब आप उसका कॉलम बताएंगे तो आपको नजर आ जाएगा भाई इन 18 में से 10 में से इनके कंट्रीज मौजूद हैं, इनका मौजूद ही नहीं है, आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था ना। तो आपने बजाय पैराग्राफ के, ये जिन स्टूडेंट्स का इससे मिलता जुलता सोल्यूशन है, ठीक है, आपने इसे क्या करना है, अभी मैंने नंबर मैक्सिमम दिए हैं लेकिन आपने इसको इम्प्रूव करना है। इनके ये एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर दें
कि ये जो है ये कोऑपरेटिव है, ये क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद है, ये इसकी ये ख़ुसूसियत हैं, फ्री बिड्स आप इतनी कर सकते हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। आप इनके एट्रिब्यूट्स जो हैं वो आप डिफ़ाइन करें, ठीक है? तो ये जो है आपका टास्क जो है ये इम्प्रूव होगा। ये समझ आ गया जी? ये लिस्ट ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो आपने बनाई थी, उसमें आपने डिस्क्रिप्शंस आपने डिटेल में आपने जो है, जैसे ये टॉप 3% ग्लोबल फ्रीलांसर्स, तो आप उसके जो है वो रेटिंग दे सकते हैं कि भाई ये जो है ये टॉप 3% जो है ये है, ठीक है? तो ये मतलब आप इनको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड वैल्यूज़ आपने लिखना है इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स, सिंपली स्पीकिंग। समझ आ गई जी बात? अच्छा, अब हम चलते हैं, एक माम ने काम किया हुआ था, शी वाज़ वेरी कंसर्न्ड कि अभी उसमें उनके नंबर कुछ कम लग रहे हैं। उनका ये जो काम है, टास्क है, मेरा ख़्याल है ए A1 में तो मैंने बता दिया उनका क्या मेजर मिस्टेक है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें जी, ये अभी स्लाइड नज़र आ रही है, ये देखें, ये इन्होंने ये टेक्स्ट जो है वो किया हुआ है। ये टेक्स्ट को उन्होंने जो है ये देखें, ये बुलेट्स हैं लेकिन ये पिक्चर की फॉर्म में है, ठीक है? ये देखें, ये पिक्चर, इट शुड बी योर, आप कॉपी भी कर रहे हैं ना, नोट भी कर रहे हैं, एक तो इसे अपनी वर्डिंग्स में लिखें और दूसरा टेक्स्ट की फॉर्म में लिखें, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ कि आप जो है डायरेक्ट पिक्चर जो है आप इसमें डाल दें, और जो कुछ भी आप डालें इनिशियली कोशिश करें कि वो साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर फ़िलहाल नहीं कर सकते तो स्लाइड को हाइड कर दें, ठीक है? और फिर आप जो है, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको इम्प्रूव कर लें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक और माह का टास्क मैं आपको दिखाता हूँ। शी हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड एफर्ट। और भी एक और स्टूडेंट हैं, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी लिस्ट में मैं आपको देख के बताऊँगा। तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। आपका जिस भी क्लास फेलो से वो हो, आपने उसे जो है वो बताना है कि भाई आपने वीडियोस देख के एलएमएस पे टास्क को इम्प्रूव करना है। इधर आ जाएंगे, अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस पे हो सकता है मैं बोनस मार्क्स भी दे दूं, ठीक है? लेकिन यह है कि एलएमएस पे आपने अपलोड करना है। अच्छा जी, फरजंद अली देखें, आपका मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट पहले ये मैम का ये जो टास्क A3 है, सॉरी A2 जो है, वो मैं ज़रा इन्हें एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, ये मैम ने बहुत एफर्ट किया, ये नहीं कि एफर्ट नहीं की, गाइडेंस की ज़रूरत है ना, काम करना कैसे। अब ये उनकी स्लाइड नज़र आ रही है जी, शी इज़ बिल्डिंग बेसिकली नॉलेज मैप ऑफ ए डोमेन ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। वो एक सब्जेक्ट जो उनका टॉपिक है डीप लर्निंग का, उससे रिलेटेड वो मटेरियल इकट्ठा कर रही हैं, बना रही हैं एक्सेल फाइल, ताकि एक्सेल में एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, इसमें आप देखें कि वीकनेस क्या है, कि ये एनिमेशंस, ये इस तरह से क्लाउड्स वगैरह, ये आप प्रेजेंटेशन में डालें। व्यू आपने अच्छा कर दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ ना, फ़िल्टर लगाना चाहूँ, वीडियोज़ आ जाएँ, तो वो तो फ़िल्टर आप नहीं अप्लाई कर सकते ना, ठीक है? हाँ जी, वो आपके यासीन, मैं आपके दोनों टास्क एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बात सुने, जो जब मैं किसी एक स्टूडेंट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो वो सबके लिए एक्सप्लेनेशन होती है। याद रखें जी, ये नहीं होता कि आप जो है समझें कि ये सिर्फ़ उन्होंने मिस्टेक की हुई है। आपने भी अपने काम को उस तरह से इम्प्रूव करना होता है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये अब इसमें मैं फ़िल्टर नहीं लगा सकता वीडियोज़ के ऊपर, बुक्स के ऊपर, या मुझे मतलब ये है कि मैनुअली मुझे देखना पड़ेगा, या बुक्स की अलग से शीट हो जाती, या इधर मेरे पास कैटेगरी हो जाती। तो ये इसका व्यू, एक्सेल इज़ नॉट फॉर व्यू, प्रेज़ेंटेशन के लिए नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए है। ठीक है जी, समझ आ गई? तो आप इसे यहाँ से निकाल के इधर सेल में लिखें वीडियोज़, ठीक है? इधर से निकाल के इधर सेल में लिखें ऑर्गेनाइज़ेशंस, इधर सेल में लिखें बुक्स। समझ आ गई जी बात? और अगर जब ये ज़्यादा हो जाएँ तो आप इनकी शीट्स बना लें अलग-अलग से, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा, और बाकी स्टूडेंट्स का हम जो है वो ज़रा व्यू करते हैं। यासीन, आपने ये किया हुआ है कि थोड़ी गड़बड़ ये की हुई है कि आपने थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है गलत वो अपलोड कर दिया है। 655 यासीन आपका है, इसमें आपने वो टास्क ही अपलोड नहीं किया, जिसमें आपका जो है वो था। ये प्रोजेक्ट्स आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया है, ठीक है?
ये जो टास्क आपका A3 था, ये जो है ये A3 एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना। A3 में जो है ये टास्क A2 जो है, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। टास्क A2 में क्या करना था, नॉलेज मैप बिल्ड करना था। आपने क्या किया हुआ है, देखें आपने ये दिया हुआ मुझे, वो जो महम का अभी मैंने दिखाया ना आपको, टास्क A2 था जिसमें उन्होंने जो है वो एक्सेल में डाटा जो है वो डाला हुआ था। A3 तो प्रेजेंटेशन थी ना, ये अब आपने मुझे दिया है जी, यासीन नज़र आ रहा है। तो ये तो टास्क A2 जो है वो मतलब ये तो नहीं है ना, वो जैसे नॉलेज मैप बिल्ड करना, मतलब वो आपने एक्सेल में भी ये वीडियोस हैं, ये बुक्स हैं, उनकी लिस्ट करनी थी ना। तो ये वाला आपने A2 किया है, लेकिन आपने उसे A3 में अपलोड कर दिया है कुछ हद तक। वहाँ इधर आपने ये फाइल डाली हुई है, तो इसलिए आपके टास्क A2 और A3 में आपने प्रेजेंटेशन नहीं डाली हुई, उधर प्रेजेंटेशन डालनी थी, इसलिए आपके मार्क्स जो हैं वो उसमें जो है वो कम आए हुए हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा जी, हम आते हैं वापस अपनी फाइल के ऊपर जिसमें मैं आपको जो है दिखा, अभी ये फाइल नज़र आ रही है जी। ये दोनों टास्क, इसमें आपने प्रेजेंटेशन डालनी थी, प्रेजेंटेशन नहीं डाली हुई, ठीक है। इसमें आपने जो है ये मैंने अभी आपका जो टास्क दिखाया है, एक मिनट, अभी नज़र आ रही है एक्सेल फाइल। हाँ जी, ये आपने A3 में प्रेजेंटेशन देनी थी, वो नहीं दी आपने, वर्ड में पेस्ट कर दिया मटेरियल, एक्सेल अपलोड कर दी, ठीक है। और इसमें जो है आपने जो है वो करना था, ये एक्सेल फाइल बनानी थी, आपने ये वाली फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा अभी मुझे कौन कह रहा था चैट पे, उनका मैं काम रिव्यू बता दूं, उनका काम का, एक मिनट में देख लेता हूँ। फरजंद अली, फरजंद अली, एक आपने जो ये टास्क किया हुआ ना, आपने बिल्कुल यही मिस्टेक की हुई है। C1 में आपने लिस्ट दे दिया उनको, एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स आपने नहीं दिए हुए, ठीक है ना। आपने टेक्स्ट वेबसाइट के नीचे ही आपने पेस्ट कर दिया, जो अभी मैंने हसन का दिखाया था और दूसरे स्टूडेंट का दिखाया था ज़रा खान का, बिल्कुल आपका वैसे ही हुआ है कि आपने पूरा टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर दिया है, उसमें से वैल्यूज़ उठाएं, करेक्टरिस्टिक्स उठाएं, एट्रीब्यूट्स उठाएं और उनके कॉलम्स बना दें एक्सेल में। ये वेबसाइट का ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, कॉलम्स बना दें, ठीक है ना। ये इस कंट्री से बिलोंग करती है, इसमें ये फैसिलिटी है, ये चीज़ है, ठीक है। समझ आ गई जी बात सबको, सब ने आपने ऐसे करना है जी, ठीक है। और बाकी आपके टास्क जो है फरजंदली, बाकी आपके टास्क जो है वो बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला टास्क आपका जो एक्सेल फाइल, अभी जो माहम का मैंने शीट आपको दिखाई थी, वो वाली जो है एक्सेल फाइल आपने बिल्कुल जमा ही नहीं हुआ, अभी ये ओपन है, आप इसमें जो है वो वेबसाइट में आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं जी टास्क। अच्छा जी, अब अगला टास्क मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफ़ी सारे टास्क हैं, लेकिन नेक्स्ट जो टास्क मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट जी, जो आपने करना है, आपने ये करना है कि एक वीडियो बनानी है प्रेजेंटेशन की। जैसे ये अब मेरी प्रेजेंटेशन रन हो रही है ना सेमिनार 2 की, तो मैं जूम के ज़रिए वीडियो बना रहा हूँ। A4 है जी ये आपका टास्क, ठीक है। टास्क C1 में वही बता रहा था फजंदली, C1 में ना आपने, C1 में आपने लिस्ट जो जमा कराई है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना हसन अली, कि भाई वो जो हसन का मैंने दिखाया था, आपका भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है कि भाई आपने जो है सेम फाइल, तो मैं आपने कॉपी पेस्ट बेशक की हुई है, वही फाइल तो मैं नहीं आपको दिखा ना बार बार, कि भाई आपने उसमें वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, भाई ये वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, और उसमें आपने नीचे पैराग्राफ पेस्ट कर दिया है। आपने उस पैराग्राफ में से अहम बातें उठा के उनको कॉलम्स बना के उनकी वैल्यूज के तौर पे डालनी है हर वेबसाइट की, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज कॉलम्स और रोज की फॉर्म में आपने जो उठा के डालना है डाटा। जैसे एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो पैराग्राफ तो नहीं लिखा होता ना सॉफ्टवेयर में, जब होता है एक टेबल बनी होती है, भाई ये स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये FSC के मार्क्स है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। पैराग्राफ में से तो कोई चीज़ एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता, आसान नहीं होता। टास्क C में आपके 9 नंबर है ना, तो नंबर तो मैंने आपको बहुत दे दिए हैं, मैक्सिमम दे दिए हैं तकरीबन, लेकिन यह है कि इसे मजीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब आते हैं टास्क A4 पे। आई होप कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेंगे अभी क्लास में मौजूद नहीं भी हैं, उन्होंने भी ये टास्क जो है वो करना है। आप सब ने जो आपने टास्क A3 में प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको बेशक आप ज़रा इम्प्रूव कर लें, ठीक है, उसे रिड्यूस कर लें। आपने 10 मिनट की वीडियो बनानी है, जैसे ये मेरी, आप जूम के ऊपर, आप जूम की मीटिंग सेट करें अकेले, उसमें आप स्लाइड शेयर करें, रिकॉर्डिंग ऑन करें,
10 मिनट तक बोलते रहें, स्लाइडें चलाते रहें, ठीक है? आपकी वीडियो जो ही आप मीटिंग एंड करेंगे, आपकी वो मीटिंग वो जो है वो कर देगा, रिकॉर्डिंग जो है वो कर देगा। जैसे आपको मैं ये दिखाऊँ, अभी थोड़ा-सा शेयर भी हुई थी वो वाली फ़ाइल, कि ज़ूम ने जो है वो रिकॉर्डिंग जो है उसने की हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप ज़ूम को क्लोज़ करेंगे, ये इस तरह का आपका वो फ़ोल्डर बना देगा। इसे आपने ऐसे रीनेम कर देना है। ये वाली फ़ाइल जो है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, टास्क A4 करना है और इसको अपलोड कर देना है जी आपने। अभी मैं ये असाइनमेंट आपकी जो है ये बना रहा हूँ, तो इसमें आपने क्या करना है, ये ज़ूम जो है ये रिकॉर्डिंग कर देता है। आपके पास ज़ूम इंस्टॉल्ड है, आप जो है इसके ज़रिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? स्लाइड को रन करें और रिकॉर्डिंग शुरू करें। जैसे ये मैं सेमिनार 2 की स्लाइड जो है रन कर रहा हूँ। आपको मैं और भी मटेरियल साथ में शो कर रहा होता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी आपने जो है, जो आपकी स्लाइड थी, A3 में जो आपने स्लाइड बनाई है अपने थ्योरी टॉपिक के ऊपर, उसकी अब आपने प्रेज़ेंटेशन, अभी ऑनलाइन में मैं आपसे प्रेज़ेंटेशन नहीं ले सकता, कि हो सकता है जिस दिन आपकी बारी हो उस दिन आपका नेट ना हो। तो आपने कम से कम 10-10 मिनट की जो है अपने टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्टरी प्रेज़ेंटेशन, जिसमें आपके जो है बहुत अच्छी मटेरियल आपने बहुत अच्छा डाला हुआ है। क्या अब आप उसे बोल भी सकते हैं? तो अब आपने उसे जो है वो बोलना है और एक्सप्लेन करना है जी, ठीक है? और ये आपके जो है ये नेक्स्ट वीक में आप थर्सडे तक बेशक जमा करा लें, थर्सडे से पहले-पहले, ठीक है? हमारी इस क्लास से पहले-पहले तक जो है आपने मुझे थोड़ा-सा कम से कम ट्यूसडे तक कर लें, ताकि मैं 1-2 दिन में आपके काम को रिव्यू भी कर लूँ, ठीक है जी? वीडियो बना के आपने अपलोड करनी है, ड्यूरेशन क्या है 10 मिनट्स, डेडलाइन क्या है वीक 6, ये वाला वीक जो चल रहा है, एलएमएस पे अपलोड करनी है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो जी, पूछें, A4 में। तो एलएमएस पे जाके मैं जो है इस टास्क को अभी अपलोड भी कर दूँगा एज़ ए असाइनमेंट, एज़ ए टास्क A4, और आपने जो है ये टास्क सबमिट कराना है जी, ये मेजर टास्क है। बाकी कुछ आपके टास्क पेंडिंग हैं, उनको आप बेशक इम्प्रूव करते रहें, ठीक है? वो ओपन टास्क हैं, अभी क्लोज़ नहीं हुए जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी, पूछ लें। आई होप के रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टैंडेबल, कि आपने क्या काम करना है, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी। बिल्कुल जी, ठीक है। बस आपने ऐसे स्लाइडें चला के, ठीक है? स्लाइडें चला के इधर आप बोलते जाना है, रिकॉर्डिंग होती जाएगी, ज़ूम की मीटिंग एंड करेंगे, वो आपकी फ़ाइल बना देगा, उसे रीनेम करके एलएमएस पे अपलोड करना है और अपने पास भी रख लेनी है। टास्क A4, रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे टास्क A4, वीडियो फ़ाइल होगी जी आपकी। अच्छा, उसमें ये है कि A3 वाली स्लाइड्स हैं ना, टास्क A3 की जो स्लाइड्स हैं आपकी यासीन, वो तो स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन है। उन्हीं को रन करके अब आपने जो टास्क A4 है, उसकी आपकी वीडियो बन जाएगी। वो A4 हो जाएगा, उसको हम अगला नंबर दे देते हैं ना, A4। ठीक हो गया यासीन? बिल्कुल, A3 वाले टास्क की प्रेज़ेंटेशन को रन करके वीडियो बनानी है। आपकी आवाज़ उसमें आनी चाहिए, ठीक है? और फिर मैं इंशाल्लाह जिसकी अच्छी वीडियो होगी उसे अच्छे नंबर दूँगा और यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है? और उससे हम फिर बाद में आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे जी, क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन उस पे आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक वीडियो बना लें। और अगर एलएमएस पे अपलोड ना हो तो आपने यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक इधर डाल देना है। यूट्यूब पे आपका चैनल नहीं है तो आपने चैनल अपना बना लेना है। मैं ये जो वीडियो अभी लेक्चर की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं यूट्यूब पे डालूँगा ना अभी, और इसको मैं जो है वो लिंक इसका मैं एलएमएस पे डालूँगा, ठीक है? तो आपने जो है उसका लिंक एलएमएस में डाल देना है, एज़ ए टेक्स्ट भी डाल सकते हैं आप उसे, एज़ ए वीडियो भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, या आप उसे जो है एज़ ए फ़ाइल के ऊपर नोटपैड की फ़ाइल में लिंक लिख के भी आप जो है वो डाल सकते हैं। चैनल बना लें तो आपका बेहतर है जी, यूट्यूब का चैनल बना लें तो बेहतर है। और जी कोई क्वेश्चन हो, किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, ठीक है? तो बेसिकली इसमें मैंने पढ़ाना थोड़ा कम होता है, मैं थोड़ा ये है कि आज ज़रा मैंने वो एक साइंटिफिक वर्क वाला पढ़ाना था, इसलिए आपके काम का ज़्यादा डिटेल में मैं रिव्यू नहीं दे सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि वो डिटेल में जो है वो रिव्यू मैं आपको जो है वो दे दूँ, आपके बाकी जितने भी टास्क हुए हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर रहा हूँ कि तीनों कैटेगरीज़ में आपने किस तरह से जो है वो काम करना है, और आप ये चीज़ें नोट भी करते जाएँ, और इंशाल्लाह जब फ्यूचर में आप यही काम खुद से करेंगे तो फिर आपने इन कामों को
मज़ीद बेहतर करना है जी। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड करते हैं। हाथ खड़ा कर सकते हैं, चैट पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक इन सेमिनार क्लास। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। मीटिंग में एंड करने लगा हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।